नमस्कार साथियों। शादी चाहे 10 लाख की हो, 10,000 की हो, 10 करोड़ की हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि परिवार में खुशियाँ आती हैं, घर में बहू आती है, और ये खुशियाँ इस दिन के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। उसके बाद एक ऐसा दिन आता है कि घर में एक बहू आए और घर में मेहमान जुटें और खुशियों का माहौल हो। क्या कहते हैं दोस्तों? यही होता है ना शादी का मतलब। लेकिन लेकिन करोड़ों की शादी, 10 लाख का रूम, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया था वो 2,40,000 या कुछ उसके आसपास का कुछ अमाउंट रहा होगा, वो व्यक्ति ऐसी शादी करता है, डेस्टिनेशन वेडिंग। वो राजस्थान के जो राजमहल कभी हुआ करते थे, उसके बाद उन महलों को जब सरकार ने एक्वायर कर लिया और बाद में वो होटल्स बन गए, और 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बन गए, लीला जैसे, और जो ताज और ऐसे बड़े होटल्स उन लोगों ने उसको जो शुरू किया वहाँ पे होटल। वहाँ आप समझ रहे हैं कि एक एक जिस जिस रूम को इन्होंने लिया है उसका एक रात का किराया 10 लाख रुपया है। कितने मेहमान वहाँ रुके होंगे, कितने लोग वहाँ रुके होंगे, कितने वीआईपीज वहाँ रुके होंगे, लेकिन उन सबका जो किराया है होटल का, वो ये साहब पे कर रहे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, उस होटल का किराया असल में जनता की टैक्स के पैसे से तो नहीं जा रहा है। इस पर पूरे देश में जो लोग विचार करते हैं वो आज विचार कर रहे हैं इस बात पर कि ये टैक्स का पैसा कहीं सरकारी फंड से, सरकारी योजनाओं में लगने वाले पैसे कहीं ऐसे तो नहीं कि इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करके इतने महंगे होटल में। और देखिए, मजे की बात देखिए कि वो लोग जो इस पार्टी के समर्थक थे, जो असल में आम आदमी थे, जो असल में रोज सुबह अपने ऑफिस जाने वाले, काम पर जाने वाले, साइकिल चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं और वो इस शादी को अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे कोई कहता है, कल शाम को मैंने एक पोस्ट जब डाली थी तो मुझे एक व्यक्ति बिल्कुल जाहिर सा था, उसमें बिल्कुल समझ में चीजें आ रही थी कि इस पार्टी का समर्थक है, वो कार्यकर्ता हो सकता है, आने वाले समय में टिकट की उम्मीद कर सकता है। लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं इन चीजों का। किन चीजों का समर्थन आप कर रहे हैं? इस बात का कि आप लाखों करोड़ों रुपए शादी में उड़ा दें। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जो चीज करते हैं वो एक ट्रेंड सेट होता है, और आप कर क्या रहे हैं? आप लाखों करोड़ों रुपए शादी में उड़ा रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसने अपनी इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल किया था, 2,44,000 रुपये अपनी इनकम बताई थी इनकम टैक्स को, और वो व्यक्ति अगर 10 लाख के रूम में रुकेगा तो इनकम टैक्स की नज़र नहीं आएगी उस पर, नज़र नहीं पड़ेगी उस पर, ईडी की नज़र नहीं पड़ेगी उस पर। और अगर ये लोग कल नोटिस लेकर आ जाते हैं तो ये लोग कैसी हाय तौबा मचाएंगे कि देखिए हमें तो जीने नहीं दिया जा रहा है, देश में इमरजेंसी लग गई है, माहौल कितना खराब हो गया है, देश में ये लोग हिटलर शाही लेकर आ गए हैं। आप कुछ भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेंसियों की नजर आप पर नहीं आएगी। कल को ये ना कहना कि इनकम टैक्स वाले जब आपके घर आ जाएं तो ये मत कहना कि इनको भी मोदी ने भेज दिया। अरे आपने जो पैमाना सेट किया था ना, उस पैमाने पे तो खरे उतरते कम से कम। आपने क्या कहा था कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कल एयरपोर्ट पर मैंने देखा, पंजाब जो ये राजस्थान में जब उतरे राघव चड्ढा साहब, ब्लैक टी शर्ट में एक हीरो की तरह दिख रहे थे। वो वैसे भी हीरो की तरह दिखते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी लिए हुए थे। उनके चारों तरफ 6-6, 7-7 फुट के जो जवान, सिख जवान मैंने देखे, उसमें वो टीवी पर बिल्कुल टेलीकास्ट हुआ है, सारा सोशल मीडिया पर चल रहा है। और बड़ी 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 हाइट के जो सिक्योरिटी गार्ड इनको जो मिले हुए थे, आप सोचिए कि इन लोगों ने सिक्योरिटी ना लेने की बात की थी, इन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात की थी, इन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे जनता के बीच में हमारी छवि खराब हो। और वो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, वो लोग लाखों के रूम में, 10 लाख के रूम में रात को रुकते हैं। नरेंद्र मोदी को एक सूट किसी ने गिफ्ट दे दिया था 10 लाख का, तो सूट बूट की सरकार, और आज तक ताने मारते हैं। क्या इनसे कोई नहीं पूछेगा? और इनके घर अगर इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं तो कैसी बेशर्मी से, बिल्कुल बेशर्म होकर ये कैसे बोलते हैं कि हम इस देश में तो हिटलर शाही हो गई है, इमरजेंसी से बुरे हालात हो गए हैं, जीने नहीं दिया जा रहा है।
ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चप्पल पहनकर जाते थे, ये वो लोग हैं जो आम जनता से मिलते थे। ये कौन लोग हैं भाई? ये आम तो नहीं हो सकते, ये खास कैसे हो गए? इतने पैसे कहां से आ गए? जनता पूछेगी नहीं, लोग पूछेंगे नहीं। और क्यों ना पूछें, क्यों ना पूछें? इनके उन चच्चों से, इनके उन चिंटुओं से डर के मारे थोड़े चुप हो जाएंगे कि पूछेंगे नहीं कि इतना पैसा कहां से खर्च हो रहा है। अगर परिणीता चोपड़ा ये सारा पैसा खर्च कर रही है तो धिक्कार है ऐसे पति पर कि सारा अपनी बीवी के खर्चे से अपने इतने बड़े होटल में शादी और इतना अपनी शान और शौकत जो दिखा रहा है वो सारे पैसे इसकी बीवी के हैं। और अगर इसके हैं तो बताएं कि वो पैसे कहां से आए। 2,40,000 के आसपास अपनी इनकम दिखाई थी इनकम टैक्स को, और उसके बाद आज लाखों की शादी, करोड़ों की शादी हो रही है। वहां जो कलाकार आए हैं वो लाखों रुपए लेते हैं। ये पंजाब की जनता के पैसे नहीं है, ये दिल्ली की जनता के पैसे तो नहीं है। दिल्ली की जनता को पूछने का हक नहीं है, पंजाब की जनता सवाल नहीं कर सकती। और अगर जो सवाल करेंगे वो भाजपाई हो जाएंगे, वो संघी हो जाएंगे। क्या इसी दिन के लिए चुना था आपको? सवाल ना करें, बस सवाल करेंगे तो आपको भाजपाई और संघी बना दिया जाएगा। आप सवाल ना करें, हम लाखों की शादी करें, हम गाड़ी लें, हम बंगले लें, हम 45 करोड़ के शीश महल में रहें और वो बनवाएं, अपनी मर्जी से बनवाएं, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे बनवाएं, तो हमसे कोई पूछे ना सवाल। केवल हम सवाल पूछ सकते हैं कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी क्यों लगे थे। केवल हम सवाल पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का सूट क्यों पहना था। हमसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि हम आम आदमी हैं। और ये ऐसा आम आदमी मैं चाहता हूं मैं भी बनूं। ऐसा आम आदमी मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता, 2.5 करोड़ जनता जो दिल्ली में रहती है, दिल्ली की जनता, हर भाई और बहन ऐसा आम आदमी हो जो इतनी करोड़ों की शादी अपने भाई की, अपनी बहन की, खुद की शादी कर सके। ऐसा आम आदमी पंजाब की जनता होनी चाहिए। अगर ऐसे आम आदमी होते हैं तो विचार जरूर कीजिएगा। सवाल कड़वा है पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।